हेलो गाइस, एपिसोड नंबर 18 में दिखाया जाता है कि सू यानजी सो रही होती है। तभी उसको ऐना की कॉल आती है और वो उससे कहती है, माय डियर क्वीन, क्या तुम होश में आ गई? तुम्हें पता भी है कि बाहर क्या हो रहा है? सू यानजी कहती है, क्या हुआ? ऐना कहती है, मीडिया ने तुम्हारी और फू बुयान की फोटोज हर जगह पर पब्लिश कर दी हुई हैं और तुम दोनों के बारे में पता नहीं क्या कुछ कह रही हैं और अब तो सारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज भी इसी बारे में बात कर रही हैं, जिस पर सू यानजी बहुत हैरान होती है और फिर जल्दी से अपने फ़ोन में उन फोटोज़ को देखती है और फिर ऐना से कहती है, ये कैसे हो सकता है? मैं तो कल फू बुयान से मिली भी नहीं। ऐना कहती है, ओके, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं अभी तुम्हारे घर की तरफ आ रही हूँ। मुझे डर है कि कहीं वो मीडिया तुम्हारे घर पर भी ना पहुँच जाए। सू यानजी कहती है, लेकिन जीचेंग कहाँ पर है? ऐना कहती है, जीचेंग और सीतू कल रात को ही इस मैटर से डील करने के लिए ऑफिस चले गए थे और तुम बस जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं अभी वहाँ पर आ रही हूँ। इसके बाद सू यानजी रोड पर ऐना का वेट कर रही होती है। कुछ देर में ऐना वहाँ पर आ जाती है और जल्दी से सू यानजी को बैठने के लिए कहती है और फिर ऐना सू यानजी को अपने घर पर लेकर जा रही होती है। अभी वो रास्ते में होते हैं और ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं। तभी फू बुयान भी उनको अपनी कार में फॉलो कर रहा होता है और फिर मीडिया को सू यानजी के बारे में इन्फॉर्म करता है और ऐना के घर की लोकेशन भेजता है और जल्दी से वहाँ पर आने को कहता है। जैसे ही सू यानजी और ऐना घर के पास पहुँचते हैं तभी मीडिया उनको घेर लेती है और सू यानजी से क्वेश्चन करना शुरू कर देती है। फू बुयान अपनी कार में बैठ के ये सब देख रहा होता है और फिर सू यानजी के पास जाता है और मीडिया के सामने उसे प्रोटेक्ट करने की एक्टिंग करता है और फिर उसे अपनी कार में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ ऑफिस में दिखाया जाता है कि सब एम्प्लॉयज जीचेंग और सू यानजी के बारे में गॉसिप्स कर रहे होते हैं। तभी सीतू वहाँ पर आ जाता है और एम्प्लॉयज उसको देखकर चुप हो जाते हैं। सीतू जीचेंग से कहता है, तुम्हें इनकी बातों को सीरियस लेने की जरूरत नहीं। जीचेंग कहता है, मुझे इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस टाइम सिर्फ मीडिया की फिक्र है। सीतू कहता है, मैंने इस मैटर को सॉल्व करने के लिए कुछ रिपोर्टर्स को मीटिंग रूम में बुलाया है, आप एक दफ़ा जाकर उनसे मिल लें। इसके बाद जीचेंग और सीतू उन रिपोर्टर से मीटिंग रूम में बात कर रहे होते हैं। तभी सीतू को सू यानजी और फू बुयान की एक फोटो मिलती है और फिर वो फोटो जीचेंग को दिखाता है। जीचेंग सीतू को मीटिंग हैंडओवर करके जल्दी से वहाँ से जाता है। दूसरी तरफ सू यानजी और फू बुयान को दिखाया जाता है। सू यानजी उन रिपोर्टर्स की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। फू बुयान कहता है, डोंट वरी, तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो, वो रिपोर्टर्स तुम्हें यहाँ पर फॉलो नहीं करेंगे। सू यानजी कहती है, मुझे सबसे पहले जीचेंग को इस सब के बारे में बताना होगा, जिस पर फू बुयान उसका फ़ोन पकड़ते हुए कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। सू यानजी कहती है, मुझे पता है कि तुम भी उन फोटोज़ की वजह से परेशान हो, लेकिन मुझे तुम पर ट्रस्ट है। मुझे पता है कि वो फोटोज़ फेक हैं और किसी ने जानबूझकर वो फेक फोटोज़ मीडिया को दी हैं ताकि वो तुम्हें और जीचेंग को नुकसान पहुँचा सके। जिस पर फू बुयान सू यानजी पर चिल्लाता है और उससे कहता है कि तुम हमेशा दूसरों के बारे में क्यों सोचती हो, क्या तुम थोड़ी सी सेल्फिश नहीं हो सकती? सू यानजी फू बुयान को हैरान होकर देखती है और उससे कहती है, तुम में क्या हो गया है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? फू बुयान कहता है, ये सब मैंने किया है, मैंने कल रात को बार में तुम्हारी वाइन चेंज की थी और ऐना को वहाँ से भेजकर तुम्हारे साथ वो फोटोज ली थी और मीडिया को भी वो फोटोज मैंने ही भेजी हैं। जिस पर सू यानजी उसे बहुत हैरान होकर देखती है और कहती है, तुमने ये सब क्यों किया? फू बुयान कहता है, मैंने ये सब नैंगोंग के लिए किया है। और फिर यहीं पर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि फू बुयान को कुछ आदमी बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं। तभी नैंगोंग वहाँ पर आ जाती है और वो आदमी नैंगोंग को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। नैंगोंग जल्दी से फू बुयान के पास जाती है और उससे कहती है, तुम तो चाइनीज हो, क्या तुम ठीक हो? और फिर जल्दी से उसको अपने कोट से कवर करती है और एम्बुलेंस को कॉल करती है और फिर सू यानजी से कहता है कि मैं अब्रॉड में बिल्कुल अकेला था, लेकिन नैंगोंग के आने के बाद मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। मुझे पता था कि उसके दिल में कोई और है, लेकिन फिर भी मैं नैंगोंग को पहली नज़र में ही पसंद करने लग गया था। लेकिन जब नैंगोंग को जीचेंग की गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला तो वो बहुत बुरी तरह से टूट गई थी और उसकी ये हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने ये फैसला किया कि मैं जीचेंग का उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप खराब कर दूंगा और इसके लिए मैं हर वक्त जीचेंग की गर्लफ्रेंड के घर के आसपास रहता था और एक मौके की तलाश में था कि किसी तरह से मैं उसकी गर्लफ्रेंड के करीब जा सकूं। सू यानजी कहती है, तो इसका मतलब कि तुमने वो एक्सीडेंट जानबूझ के किया था? फू बुयान कहता है, हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जीचेंग की गर्लफ्रेंड तुम होगी। सू यानजी को फू बुयान पर बहुत गुस्सा आता है और उससे कहती है, तो तुमने ये सब पूरी प्लानिंग के साथ किया था? फू बुयान कहता है, हाँ,
मैंने तुम्हें जीचंग से दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम जीचंग को पसंद करने लग जाओगी और उससे प्यार कर बैठोगी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ वो फोटोज ली थी। सू यानजी कहती है तुम्हें आइडिया भी है कि तुमने अपने इस शौक और लव के लिए कितने लोगों को हर्ट किया है। फू बुयान कहता है मैंने ये सब नैनगोंग के लिए किया है, मैं सिर्फ उसे खुश देखना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे जो मर्जी करना पड़े। और अगर तुम जीचंग को छोड़ दोगी और उससे नैनगोंग के पास वापस भेज दोगी तो मैं खुद मीडिया के सामने जाकर ये अनाउंस करूंगा कि ये सब मेरा प्लान है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। तुम और जीचंग एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हो। जिस पर सू यानजी को फू बुयान पर बहुत गुस्सा आता है और उस पर पानी का गिलास फेंक कर वहाँ से चली जाती है। फू बुयान सू यानजी के पीछे जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है। सू यानजी कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फू बुयान कहता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जीचंग को तुम्हारा सीक्रेट बता दूंगा। जिस पर सू यानजी फू बुयान को हैरान होकर देखती है और फिर उससे कहती है मेरा हाथ छोड़ो। इसी दौरान जीचंग वहाँ पर आ जाता है और जोर से जाकर फू बुयान के मुंह पर पंच मारता है और कहता है कि अगर तुम मुझे दोबारा सू यानजी के आसपास नजर आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और सू यानजी का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है। बाहर आकर सू यानजी जीचंग से कहती है क्या तुम गुस्सा हो? जीचंग कहता है नहीं, बस आज का दिन काफी मैसी था इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। सू यानजी कहती है ये सब मेरी वजह से हो रहा है, आई एम सॉरी। जीचंग सू यानजी को हक करते हुए कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर के लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, मुझे सिर्फ इस चीज का डर है कि कहीं कोई तुम्हें हर्ट ना कर दे और मैं किसी को भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। सू यानजी जीचंग की बातें सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर उसे अपने और ही चिंग्स के बारे में बताने लगती है। तभी जीचंग को सीतू की कॉल आ जाती है और वो सू यानजी को कार में वेट करने के लिए कहता है। सीतू जीचंग से कहता है कि मुझे अभी अभी मीडिया से पता चला है कि फू बुयान आज रात को मीडिया के सामने अपने और सू यानजी के रिलेशनशिप के बारे में स्टेटमेंट देगा। जीचंग कहता है आखिर ये फू बुयान करना क्या चाहता है? सीतू कहता है मुझे एक और बात भी पता चली है कि नैनगोंग और फू बुयान एक दूसरे को पहले से जानते हैं और उन दोनों ने एक साथ अब्रॉड से स्टडी की है। जिस पर जीचंग बहुत हैरान होता है और सीतू से कहता है कि तुम और एविडेंस इकट्ठे करो, मैं आज रात की कॉन्फ्रेंस में हर हाल में ये मैटर क्लियर करके रहूंगा। इसके बाद नैनगोंग को दिखाया जाता है कि उसको नर्स एक इन्वेलप देती है और कहती है कि ये आपके बॉयफ्रेंड ने दिया है। नैनगोंग उस इन्वेलप को खोलती है तो उसमें सू यानजी और ही जिंग्स की फोटोज होती हैं और साथ में एक लेटर होता है। नैनगोंग लेटर को पढ़ने के बाद जल्दी से हॉस्पिटल से निकलती है। इसके बाद सू यानजी और जीचंग कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचते हैं और सब रिपोर्टर्स सू यानजी और जीचंग के पास आ जाते हैं। जीचंग सू यानजी को प्रोटेक्ट करते हुए अंदर ले जाता है और फिर मीडिया से कहता है कि कुछ टाइम में आपको सब क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। मेरी फियांसे का फू बुयान के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो सिर्फ फ्रेंड्स हैं। इतने में फू बुयान वहाँ पर आ जाता है और मीडिया से कहता है कि मेरा और सू यानजी का रिलेशनशिप फेक नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जिस पर सू यानजी को बहुत गुस्सा आता है लेकिन जीचंग उसे कंट्रोल करने को कहता है और फिर सीतू की तरफ देखता है। सीतू जीचंग को एक इन्वेलप देता है। जीचंग उस इन्वेलप में से कुछ फोटोज मीडिया को दिखाता है और फिर उस रात की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें फू बुयान ने सू यानजी को जबरदस्ती हक किया था और फिर मीडिया को नैनगोंग और फू बुयान की फोटोज दिखाता है और कहता है कि फू बुयान ने ये सब कुछ नैनगोंग की वजह से किया है। जिस पर सब मीडिया फू बुयान से नैनगोंग के बारे में पूछने लग जाती है। फू बुयान बहुत हाइपर हो जाता है और फिर जीचंग से कहता है तुम्हें क्या लगता है ये सब यहीं पर खत्म हो गया? और फिर जीचंग को सू यानजी का सीक्रेट बताने लगता है। इतनी देर में नैनगोंग वहाँ पर आ जाती है और फू बुयान को बोलने से रोकती है और कहती है प्लीज ये सब यहीं पर खत्म कर दो और फिर मीडिया से कहती है कि ये सब मेरी गलती है। फू बुयान कहता है इसमें नैनगोंग की कोई गलती नहीं, ये सब मैंने किया है और वहाँ से भाग जाता है। नैनगोंग और मीडिया उसके पीछे भागती है और इसी दौरान नैनगोंग का वो इन्वेलप वहीं पर गिर जाता है। सीतू उस इन्वेलप को देखता है और फिर उसे अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ फू बुयान और नैनगोंग को दिखाया जाता है कि नैनगोंग फू बुयान के पीछे भाग गई होती है और इसी दौरान उसका एक कार से एक्सीडेंट होने लगता है। तभी फू बुयान नैनगोंग को पीछे कर देता है और खुद कार के सामने आ जाता है। नैनगोंग जल्दी से फू बुयान के पास जाती है और फिर रोने लग जाती है और उससे कहती है कि तुमने ये सब क्यों किया? फू बुयान कहता है मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और इस जिंदगी में मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सका, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट लाइफ में मैं तुमसे जीचंग से पहले मिलूं। और फिर वहीं पर मर जाता है। नैनगोंग ये देखकर बहुत ज़्यादा रोती है।